दोस्तों काले धागे में तीन गांठ बांध करके आपने यदि इस पेड़ की लकड़ी पर बांध दिया तो दोस्तों आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह एक ऐसा अमोघ पेड़ है, इस पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमेशा आपके शत्रु का नाश करता है और हमेशा आपके शत्रुओं को बर्बाद कर देगा। इतना जबरदस्त ये पेड़ है दोस्तों। और इस पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में सबसे ज्यादा तांत्रिक विद्याएं की जाती है और इस पेड़ की लकड़ी, पत्ता, सब कुछ बहुत ही काम का सिद्ध होता है। यदि हम हमारे शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं, हमारे दुश्मन जो है हम पर जबरदस्ती कीचड़ उछालते हैं, जबरदस्ती हमको वो दूसरे के सामने नीचा दिखाते हैं, कोई पड़ोसी ऐसा है आपका जो बिल्कुल आपको गाली गलौज करने मतलब आपको वहां से भगा देना चाहता है, गाली गलौज करता है, आपका मकान हड़प लेना चाहता है, ऐसा कोई पड़ोसी आपके पीछे पड़ गया है कि आपका मकान हड़प करके आपको घर से बाहर निकाल देना चाहता है और आपका मकान पूरी तरह से जायदाद जो है वो हड़प लेना चाहता है, अपना बल दिखाता है, पराक्रम दिखाता है और आपको गरीब और कमजोर समझ करके आपको दबा देता है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। देखिए दोस्तों बात करते हैं कि किस दिन इस उपाय को करना है। देखिए ऐसे शत्रु जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, मतलब कि वो ये चाहते हैं कि यार ये शत्रु तो जान से मर जाए हमारा, है ना, वो ये चाहते हैं कि तरक्की क्यों कर रहा है, इतनी उन्नति क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों कमा रहा है, इसको पैसा नहीं कमाना चाहिए, इसको तो तरक्की नहीं करनी चाहिए, वो आपकी तरक्की से जल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे जलने वाले जो लोग हैं ना वो आपकी जिंदगी से पूरी तरह से प्रभावित होंगे और पूरी तरह से आपको खत्म करना चाहेंगे। तो दोस्तों यदि आपने समय रहते उपाय नहीं किए तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी भी झंड हो जाएगी। और आज का उपाय जो इतना जबरदस्त है उस उपाय से आप अपने शत्रु का निश्चित रूप से नाश कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काला धागा लाना पड़ेगा। काला धागा कौन सा होना चाहिए? काला धागा ऐसा होना चाहिए जो आप ताबीज में पहनते हैं वो वाला काला धागा, यानी मोटा मोटा काला धागा होता है। एक तो गिट्टी वाला काला धागा जो बिल्कुल पतला होता है, उसकी तो गिठान भी नहीं बंधेगी, वो नहीं लेना आपको लेना मोटा वाला काला धागा जो बिल्कुल मोटा होता है और उसको हम ताबीज में पहनते हैं, उसको काली धानी बोलते हैं। आपको ये 1 रुपए 2 रुपए मीटर आराम से या 5 रुपए मीटर आपके गांव में शहर में कहीं भी आसानी से मिल सकती है। जब पूजा पाठ पूजन सामग्री की दुकान होती है वहां पर ये आपको आसानी से मिल सकता है, ठीक है ना। तो एक काला धागा ले लें और उस काले धागे मोटा काला धागा ले लें, उस काले धागे में को लेकर के आप ये रख लें। मैं आपको पूरी सामग्री बताऊंगा, उसके बाद आपको उपाय बताऊंगा। पूरा उपाय आपको इस वीडियो में मिलेगा, ऐसे नहीं कि आपको आधा अधूरा उपाय इस वीडियो में मिलेगा, नहीं ना। इसलिए ढंग से और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना। स्किप कर लिया तो आपको समझ नहीं आएगा फिर कि कहां पर मिस हो गया वीडियो, ठीक है ना, तो कहां पर उपाय मिस हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरे वीडियो में उपाय ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपने काला धागा लिया, काला धागे की व्यवस्था कर ली। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक लाना है बेर का पेड़ होता है, एक बेर का पेड़। आपने बेर का पेड़ देखा होगा, है ना, उसमें बेर आते हैं, ठीक है, गोल गोल बेर आते हैं, कोई पेमली बोर बोलता है, कोई क्या बोलता है ना, आपको ये दिख रहा होगा बेर का पेड़, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो उस बेर के पेड़ की लकड़ी आपको लानी है। ये लकड़ी इतनी तिलिस्मी होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि आपके शत्रु को जो है ना वो पूरी तरह से प्रभावित होंगे इससे, यानी कि आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद होंगे। और शत्रु को निस्तनाबूद करने के लिए इसी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भाई बेर के पेड़ की लकड़ी कितनी बड़ी लानी है? देखिए थोड़ी सूखी लकड़ी यदि हो तो वो वाली लाना, ज्यादा गीली लकड़ी मत लाना बेर के पेड़ की। लेकिन यदि आपको नहीं मिल रही सूखी लकड़ी तो आप गीली भी ला सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, होनी बेर की लकड़ी चाहिए, ठीक है। तो बेर के पेड़ की लकड़ी जो है थोड़ी सी आप तोड़ लाए, डाल तोड़ लाए या थोड़ी सी लकड़ी, मतलब पतली लकड़ी भी होगी तो चलेगी, ऐसा नहीं कि आप मतलब तना ही उखाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पतली लकड़ी होगी ना वो भी चलेगी, डाल भी चलेगी, थोड़ी सी छोटी सी, मतलब ये मान लीजिए कि 10-15 इंच लंबी, बस इतनी लंबी लकड़ी आप ले आए, ठीक है। अब ठीक है, अब बेर की लकड़ी भी आप ले आए। अब दोस्तों यदि इसके इस पर पत्ते लग रहे हैं तो आप पत्ते इसके साफ कर लें, ठीक है ना, पत्ते से उसका साफ कर लें। इस पर कांटे लग रहे हैं तो कांटे भी इसके हटा दें। अब क्या करेंगे, अब इसको दोस्तों धो लेंगे गंगा जल से, या तो गंगा जल से धोएं बेर की लकड़ी को या फिर आप किसी साफ जल से धोएं। अब जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी है, पड़ोसी आप पर जंतर फेंक देता है या कोई ऐसा उपाय कर देता है जिसके कारण आपको रात को नींद नहीं आती, रात को आप परेशान रहते हैं, झूठे कोर्ट कचरे केस आपके हो गए, आप पुलिस के चक्कर में फंस गए, या फिर हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसी उथल पुथल मच चुकी है कि आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं वो बीमार पड़ गए, जिसके कारण आपको अस्पताल जाना पड़ गया, है ना। अब ऐसी अनहोनी घटनाएं यदि आपके साथ हो रही हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी आपके साथ हो रही है, तो आप समझ जाइए कि शत्रु का क्या कराया चल रहा है और शत्रु के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है। क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो केवल शत्रु ही करवा सकता है, वो कोई खास दूसरा आदमी नहीं करवाएगा। ये अपना आप ये घटनाएं नहीं होती है, ये केवल शत्रुओं के कराने से ही इस तरह की घटनाएं होती है, ठीक है। तो आप उसको नॉर्मल मत लीजिए कि यार ये नॉर्मल चल रहा है सब ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। जिंदगी बड़ी खुशहाल होती है, जिंदगी बहुत अच्छे से इंसान जीता है, लेकिन जो दुश्मन होते हैं ना वो हम पर क्या करा देते हैं, जिसके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, वो जो लकड़ी आप लाए हो बेर की लकड़ी,
उस बेर की लकड़ी को सामने रखें, धो करके सामने रखेंगे। और दोस्तों आप एक काला धागा भी सामने रखना। अब एक सिंदूर, दोस्तों सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो वाला सिंदूर आप ले लें। हनुमान जी को जो केसरा रंग का सिंदूर चढ़ाया जाता है, सूखा सिंदूर, उस सूखे सिंदूर को आप ले लेंगे, ठीक है, उसको भी आप अपने पास रख लें। अब एक एकांत कमरे में ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, है ना, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसे कमरे में आप बैठ जाएंगे बिल्कुल शांत। इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यदि आप पत्नी इसको सुन रही है, कोई मेरी माता या बहन इसको सुन रही है, तो यदि वो किसी की पत्नी है तो आप पति के बिहाफ पर भी इसको कर सकते हैं। यदि पति पर किसी ने काला जादू करवा दिया, पति पर किसी ने कुछ ऐसा करवा दिया जिसके कारण वो बेचारा बीमार रहने लग गया, या उसका धंधा नहीं चल रहा है, या उसका कुछ हो नहीं रहा, तो फिर आप पत्नी जो है वो उसका कर सकती है ये उपाय, है ना। और यदि पति जो है, पत्नी बीमार पड़ी है या पत्नी पर कुछ ऐसा किया करा करवा दे, तो पति भी इसको कर सकता है। यानी कि महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है, जरूरी नहीं है शादीशुदा ही करें इसको। जो कुंवारे इंसान है, महिला और पुरुष, वो भी कर सकते हैं। कुंवारी कन्या भी कर सकती है, कुंवारे मर्द भी, पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, सामने रखें ये तीनों चीजें। क्या क्या चीजें मैंने बताई थी? सबसे पहले तो एक तो बेर की लकड़ी बताई थी, एक काला धागा बताया था मोटा वाला, और एक आपको मैंने बताया था सिंदूर, ठीक है ना, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जो चोला चढ़ाया जाता है, जैसे केसरी रंग का सिंदूर हमें रखना है, ठीक है। तो तीन चीजें रख के हम दरवाजा लगा करके कमरे का और अंदर बैठ जाएंगे। अब देखिए इस उपाय को करना है दोस्तों सुबह के समय, जैसे सुबह के 7 से 12 बजे के 1 बजे के बीच तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सामने बैठेंगे, सामने बैठ करके आपको उठानी बेर की लकड़ी, और बेर की लकड़ी पर अब सबसे पहले तो आपको इस धागे में 3 गांठें बांधनी है। क्या करना है, 3 गांठें बांधनी है। एक गांठ बांधते हुए आप बोलेंगे शत्रुनाश, दूसरी गांठ बांधते हुए बोलेंगे शत्रुनाश, तीसरी गांठ बांधते हुए बोलेंगे शत्रुनाश। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो फिर आप बोलेंगे शत्रु का नाम। जैसे आप गांठ बांधेंगे उसमें डोरे में, तो एक गांठ बांधने पर बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो बोलेंगे अजय सिंह का नाश हो, एक गांठ बांध ली, फिर दूसरा अजय सिंह का नाश हो, फिर दूसरी गांठ बांध ली, फिर तीसरी बार बोलेंगे अजय सिंह का नाश हो, फिर तीसरी गांठ बांध ली। इस तरह से 3 गांठें इसमें लकड़ी में, इसमें धागे में हम बांध देंगे। अब दोस्तों आपको ये लकड़ी उठानी है, लकड़ी पर आपको सिंदूर छिटकना है। सिंदूर जो है एक चुटकी उठाएंगे और बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, सिंदूर छिटक दिया लकड़ी पे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर सिंदूर छिटक दिया लकड़ी पे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर सिंदूर छिटक लकड़ी पे, ऐसे सिंदूर छिटकते जाएंगे, ओम श्री भैरवाय नमः आप बोलते चले जाएंगे। बस ये लकड़ी सद गई। अब आपको क्या करना है, इस धागे को, ये जो धागा जिसमें 3 गांठें आपने बांधी थी, उसको इस लकड़ी में बांध देना है, और लकड़ी में बांध करके इस लकड़ी को लेकर के जाना है जंगल में। कहां जाएंगे, जंगल में जाएंगे, और जंगल में जाकर के खड्डा खोदेंगे, खड्डा खोद करके वहां गाड़ देंगे। जंगल का मतलब ये हुआ दोस्तों जहां पर एकांत जगह हो, मतलब कैसे, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। आप चाहे तो शमशान में भी जा सकते हैं, शमशान में जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट है। शमशान की लकड़ी का प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था एक वीडियो में, आपको यदि देखना है तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी है, आप मेरे वीडियोस की देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त मैंने बताए हैं। लेकिन ये वाला उपाय भी शमशान का ही हो सकता है। आप शमशान में यदि जाकर के और गड्ढा खोद करके इस लकड़ी को वहां गाड़ देते हैं, और उस पर आपने शत्रु का नाम फूका हुआ है, दोस्तों वो शत्रु फूक जाएगा। वो शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके, वो तो किसी लायक भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपका शत्रु हमेशा के लिए दूर हो जाएगा आपसे। और यदि आप हमेशा के लिए निजात चाहते हैं शत्रु से, तो ये इसको आप शमशान घाट की जमीन में ही गाड़ के आ जाना, वहां पर गाड़ करके, और बिल्कुल इसको धरती को बंद कर देना। मतलब जो आपने जो लकड़ी गाड़ी है उस गड्ढे को बंद कर देना, उसको मिट्टी की रख देना, पत्थर रख देना उस पर, और आ जाना और नहा लेना, धो लेना। बस दोस्तों आपकी जिंदगी में अब शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा, शत्रु अब चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।